संगीत शुरू होता है और धीरे धीरे बैकग्राउंड में बजता रहता है। स्ट्रगल से सक्सेस तक के इस जर्नी में मैं आपको मिलवाता हूं राजेश से। राजेश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां गरीबी उसका सबसे बड़ा एनिमी था। उसके पापा एक मजदूर थे और मम्मी घरों में काम करके घर चलाती थी। किसी तरह 2 वक्त की रोटी मिलती थी, लेकिन कई बार भूखे भी सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी राजेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लेकिन पैसे की तंगी के कारण वो अक्सर स्कूल छोड़ने का सोचता था। किताबें पुरानी थीं, कपड़े फटे हुए थे और जूते तो इतने पुराने थे कि जगह जगह से फटे हुए थे। स्कूल के कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राजेश ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसके पापा बीमार पड़ गए। घर में और भी तंगी आ गई। मजबूर होकर राजेश को छोटे मोटे काम करने पड़े, कभी चाय की दुकान पे तो कभी अखबार बेचकर। एक रात जब राजेश भूखा बैठा था, उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? उसने मन में ठान लिया कि वो गरीबी से बाहर निकलेगा और अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करेगा। गांव के एक टीचर ने उसकी लगन देखकर उसकी मदद की और उसे आगे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। शहर में आकर भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। राजेश के पास रहने की जगह नहीं थी। उसने कई रातें बस स्टैंड और मंदिर के बाहर बिताई, लेकिन उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। उसने एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने का काम शुरू किया और साथ ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दिन में काम करता था, रात में पढ़ता था। कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। राजेश ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब के लिए ट्राई किया। कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह उसे उसकी सिंपल बैकग्राउंड के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार एक छोटी सी कंपनी में उसे जॉब मिल गई। वहां भी उसने दिन रात मेहनत की और जल्दी ही अपनी मेहनत से कंपनी में अपनी एक अलग पहचान बना ली। कुछ सालों बाद उसने खुद का बिजनेस शुरू करने का डिसाइड किया। शुरुआत में बिजनेस में काफी मुश्किलें आईं। पैसे की कमी थी, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटी छोटी सर्विसेज देनी शुरू की और अपनी ईमानदारी और मेहनत से कस्टमर्स का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। अब वो खुद इन्वेस्टर्स से मिलने लगा, बड़े क्लाइंट्स से बात करने लगा। उसकी कंपनी ने सफलता की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में जो राजेश कभी सड़क पर सोता था, अब वो एक बड़े से बंगले में रहने लगा। महंगी गाड़ियां, बड़ी कंपनी और समाज में ऊंचा रुतबा। अब वो करोड़पति बन चुका था। एक दिन जब राजेश अपने ऑफिस की विंडो से बाहर देख रहा था, उसने सड़क पर एक गरीब लड़के को देखा जो चाय बेच रहा था, बिल्कुल उसी की तरह। वो तुरंत नीचे गया, उस लड़के को बुलाया और कहा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब राजेश खुद गरीब बच्चों की पढ़ाई और काम के लिए हेल्प करने लगा, ताकि कोई और बच्चा उस गरीबी में न जिए जिसमें उसने अपना बचपन बिताया था। स्ट्रगल से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो गरीबी से अमीरी तक का सफर जरूर पूरा हो सकता है। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है।